तो किशोरी जी श्री राधा रानी एक बरसाने में सेठ जी रहते, बड़े संपन्न सेठ जी। अच्छा उनका व्यापार, आलीशान मकान, शानदार दुकान, अच्छा लेन देन। 90 वर्ष पहले की बात है, सच्ची घटना है। और कोई कमी नहीं, 3 बेटा, तीनों की शादी कर दी, बहुएं घर आ गई। सेठ जी आनंद में रहते, लेकिन मकान, दुकान, बेटा, बहू, घर, ये सब होने के बाद सेठ जी के चेहरे पर चिंता की लकीर। एक दिन कोई संत मिल गए, पूछा, सेठ जी आपके कमी तो है नहीं, बेटा बहू घर में है, मकान दुकान बढ़िया है, तो फिर आप उदास क्यों रहते हैं? सेठ जी ने कहा, और तो कोई कमी नहीं है, पर क्या बताऊं, मेरे कोई पुत्री नहीं है, बिटिया नहीं है। ध्यान देना, ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं कि बेटा नहीं है, पर धन्य है बरसाने के सेठ जी जो कह रहे हैं कि बिटिया नहीं है। पुत्र के लिए रोते हमने बहुत देखे जगत में, पर उदास इसलिए है कि मेरे कोई पुत्री नहीं है। और पुत्री सतपुत्र समा कन्या, क्या बात करते हैं साहब, एक बेटी 100 पुत्रों से बढ़कर है। तो सेठ जी उदास। संत ने कहा, सेठ जी जो चीज जीवन में ना हो ना, जिसका अभाव हो ना, उस जगह भगवान का भाव स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे मीराबाई ने गोविंद को क्या माना, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। तो संबंध जोड़ लिया। तो जिस चीज का अभाव है जीवन में, उसे गोविंद से संबंध जोड़ लो। तू दयाल दीन हूं, तू दानी हो, भिकारी हो, पतित पात की तुम पाप पुंजहारी। कितने संबंध है जीव के भगवान के साथ। तो वो संत क्या करते, किशोरी जी का एक चित्र मंगवा लिया। सेठ जी तुम बरसाने के वासी हो ना, किशोरी जी के गांव के हो, एक काम करो, ये चित्र लगा लेना घर में, और आज से श्री राधा रानी को अपनी बिटिया समझना। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता, फिर काहे रहत उदास। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, और यही नाते राधा सुता, फिर काहे रहत। तुम बरसाने के वासी हो, किशोरी जी को बिटिया मानो। चित्र घर ले आए, राधा रानी की कृपा, सेठ जी का भाव, संत का अनुग्रह, संबंध जोड़ लिया। अब कोई बात होती, बेटा राधे, पुत्री राधे, घर में भोग बनता, सबसे पहले किशोरी जी को लगता, परिवार भर बाद में पाता। राधे 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 करते सेठ जी आनंद में रहने लगे। एक दिन किसी ने कहा कि पहले तो बहुत दुखी रहते थे, आजकल तो राधे राधे करते रहते हो, रात दिन बड़े उमंग में। सेठ जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले अब मैं क्यों रहूं उदास। 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, अब ना ही कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। श्री राधा बेटी है श्री राधा। 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री किशोरी जी मेरी पुत्री है, मैं तो बड़भागी पिता हूं, मैं क्यों उदास रहूं। समय बीतता गया, सेठ जी राधे 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 दुकान चले जाते, लौट कर आते, किशोरी जी को भोग लगता, प्रसाद पाते। एक दिन सेठ जी दुकान पे गए हुए थे और पीछे से एक मणिहारिन आई। पहले मणिहारिन आती थी घरों में चूड़ियां पहनाने के लिए, तो मणिहारिन आई और जो ही घर में आई तो बहुएं अपने अपने कक्ष से निकल कर आई, हाथ आगे किए, बड़ी बहू को पहनाया, अपना घूंघट डालकर कक्ष में चली गई। फिर 2 नंबर उसने पहना, वो भी चली गई। तीसरी बहू आई, वो भी चली गई। अब तीनों ने चूड़ियां पहन ली तो
अचानक ये क्या, किसी ने 2 हाथ और आगे कर दिए, 2 हाथ और आगे। अब मणिहारिन को तो ज्यादा कोई मतलब नहीं था, उसे तो अपनी मजदूरी करनी थी। उसने उन हाथों में भी चूड़ियां पहना दी। कौन? श्री किशोरी जी ने सोचा कि आज पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो क्यों न मैं भी चूड़ियां पहन लूंगी। पिता के घर आई है पहनाने वाली, तो किशोरी जी ने चूड़ियां पहन ली। अच्छा, वो मणिहारिन पैसे सेठ जी से लेती थी दुकान से, चली गई, जाकर कहा पैसा। सेठ जी बोले अच्छा घर गई थी क्या? हाँ, चूड़ियां पहनाने, लो। पैसे उसने देखे, बोले ये तो कम है। सेठ जी बोले क्यों, दाम बढ़ा दिए? बोले नहीं, दाम तो नहीं बढ़ाए, पर आज मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहना है। सेठ जी बोले 4 तो कोई है ही नहीं, हमारे घर में तो 3 बहुएं ही हैं, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो तो कब को भगवान के धाम चली गई, चौथा कोई है नहीं, तो किसे पहनाई? मणिहारिन बोली ये मैं नहीं जानती कि कौन, पर मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले देखो झूठ मत बोलो, पैसा ज्यादा चाहिए तो मांग कर ले लो, झूठ मत बोलो, हमारे घर में है ही 3। मणिहारिन बोली मैं कोई बेईमानी कर ले रही हूं, मैं तो मेरी मजदूरी मांग रही हूं, मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले हम पूछ कर देंगे घर पे, ऐसे नहीं देंगे। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खोजबीन करके दे देना। और सेठ जी घर आ गए, परिवार भर से मिले, किशोरी जी को भोग लगाया, राधे राधे करते। जब सोने लगे तो बहुएं बैठी थी सामने, तो पूछा बेटा आज तुमने चूड़ियां पहनी? हाँ हाँ पिताजी पहनी। अच्छा तो ये चौथी कौन जिसने चूड़ी पहनी? अब बहुओं को भी पता नहीं, वे तो चली गई थी अपने अपने कमरे में। नहीं नहीं पिताजी कोई नहीं, हम 3 ही थी घर में। बोले वो मणिहारिन पैसे 4 का मांग रही थी। अरे शायद झूठ होगी, आपने दिए तो नहीं? अरे दिए तो नहीं, तो देना भी मत, वो झूठ बोल रही है, हम 3 ही थी घर में। हाँ यही मैंने सोचा कि 3 ही है। और वार्ता करते करते सेठ जी सो गए, नींद आ गई। आधी रात का समय, सपने में किशोरी राधा रानी प्रकट हो गई। किशोरी जी को देखा, सेठ जी उदास। सेठ जी ने देखा तो किशोरी जी के अश्रु बह रहे हैं, भाव विवल। तो स्वप्न में ही चर्चा करने लगे सेठ जी, बेटा राधे उदास क्यों? सपने में प्रकट हो ये वृक्ष भानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। आपने बेटी तो बनाई पर नाता नहीं निभाया। सेठ जी बोले हुआ क्या? बोले चूरी पहन लीनी मैंने, जानी पितुगे है काली, आप मणिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने पिता का घर समझकर कल चूड़ियां पहन ली, आपने मणिहारिन को मोल नहीं दिया। अब सेठ जी स्वप्न में ही रोने लगे, बेटा मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। किशोरी जी भी हिलकियों से अश्रु बिंदु सजल विलोचन हो गई, नेत्रों से नेत्र निर्झर, और रोते हुए किशोरी जी कहने लगी भूल हो गई? हाँ बेटा भूल हो गई। 3 बहू याद, 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहते श्री राधिका को यूं भर आयो है, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूरी काज मोही बिसरायो है। 3 बहुएं याद है पर आपको बेटी याद नहीं रही। ऐसी भी भला क्या मजबूरी हो गई जो 4 चूरियों पे मुझे भुला दिया। कहते श्री राधिका को ही भरी आयो है, ऐसी भई दूरी ऐसी भी क्या मजबूरी, जो 4 चूरी काज मोही बिसरायो है। मुझे भुला दिया, बहुएं नहीं भूले पर बेटी को भूल गए। किशोरी जी निर्झर। सेठ जी की नींद टूटी, नींद टूटी पर नीर नहीं टूटा। नेत्रों का संबंध तो दोनों से है, नींद से भी और नीर से भी। लेकिन आश्चर्य, नींद तब आती है जब नीर ना हो, और नेत्रों में नीर बहे तो नींद नहीं आती। सेठ जी भाव विवल हो गए, जल्दी जल्दी उठ करके पैसा जेब में डाला,
ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गए मणिहारिन के घर। दरवाजा खटखटाया, मणिहारिन को लगा इतने जल्दी, जो ही खोला तो सामने सेठ जी आप। सेठ जी की वाणी अवरुद्ध हो गई, मुंह से शब्द नहीं निकला। धन्य है तू, धन धन तू धन है। ए भाग तेरो मणिहारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी, ए धन धन भाग तेरो मणिहारी। वो बोली हुआ क्या, तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी नहीं तो, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी। भाग भाग तेरो मणिहारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो। वो बोली बताओ तो सही क्या हुआ। सेठ जी भाव विवल होकर बोले, मैंने किशोरी जी को बेटी माना पर आज तक आंखों से मैंने मानी सुता, किंतु निज नयनन नाय निहारी। आंखों से आज तक देखा नहीं, बेटी माना जरूर, पर वही चूड़ी पहर गई तब कर सूं, तुम्हारे हाथों से वही चूड़ी पहनकर चली गई। श्री वृख भानु दुलारी, मैंने बेटी माना देखा नहीं, पर वही किशोरी जी तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहनकर चली गई। सेठ जी ने पैसा निकाला, सामने रखा, बोले ये लो, बेटी की चूड़ी पहराई, ये बेटी की चूड़ी पहराई है, ले जाऊं बलिहारी। ये भी हमारे जिनसे हमने मानस जी का अध्ययन किया, पूज्य गुरुदेव भगवान, उनकी रचना है। जन राजेश राजेश दो कर बिन गऊं। सेठ जी कहने लगे, अब क्षमी हो चूक हमारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी, धन धन भाग तेरो मणिहारी। ये बेटी की चूड़ी पहनाई लो, बेटी की चूड़ी पहराई, ले जाऊं बलिहारी, जन राजेश दऊं कर जोड़े, क्षमी हूं चूक हमारी, मेरा अपराध क्षमा कर दो। लेकिन ये बात सुनी तो मणिहारी ने बोली, सेठ जी ने जुगल नयन जलते भरे, मुखते कढ़े न बोल, मणिहारिन के पांव परे लगे चुकावण मोल। ये लो, और जो ही पैसा देने लगे तो मणिहारी बोली, नहीं अब नहीं लेना। अरे क्यों, वहां तो झगड़ रही थी दुकान पर, नहीं अब नहीं चाहिए। तो मणिहारी ने बड़ी भाव भरी बात कही, जब मोहे मिलो अमोल धन, जो अब ऐसा मिल गया उसके बाद कुछ शेष रहा ही नहीं। जब मोहे मिलो अमोल धन, अरे अब क्या मांगू मोल, रे मन मेरे प्रेम से बस राधे राधे बोल। जब मोहे मिलो अमोल धन, अब क्या मांगू मोल, रे मन मेरे प्रेम से राधे राधे बोल। ये बिल्कुल सच्ची घटना है।
किशोरी जी की प्रागट्य भूमि बरसाना में आज से 100 वर्ष के आसपास हुए हैं। एक सेठ जी की बेटी बनकर किशोरी राधा रानी रही। जो भी संबंध हम भगवान से स्थापित करते हैं ठाकुर जी उसका निर्वहन जरूर करते हैं। ये बात मुझे गोवर्धन लीला और ब्रजवासियों के प्रेम पर स्मरण हो गई तो आपको कह दी।